हाँ तो वेलकम टू डूड मास्टर चैनल। कैसे दोस्तों, आप सभी उम्मीद अच्छे होंगे। तो आपकी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी। जैसे मैंने अभी वीडियो बना दी है और शायद अपलोड हो चुकी होगी वो। अगर नहीं हुई होगी तो होने वाली होगी। तो आप लोगों की एग्जाम डेट तो आ चुकी है। तो आपकी तैयारी तो अच्छी होगी मैंने सोचा है। जिस हिसाब से मेरा दिमाग लगाया है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी और जिस हिसाब से आप क्वेश्चन करते हो उस हिसाब को लेकर आपकी तैयारी अच्छी होगी। आज हम कुछ इंडियन फोक डांस के टॉपिक को लेके आए। स्टैटिक जीके का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है काफी। इंडियन फोक डांस, ठीक है ना, डांस यानी लोक नृत्य। इससे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं दिलीप पुलिस के लिए। और हम इस सीरीज को जो 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन करते हैं, 10 मिनट के अंदर टॉपिक को खत्म करते हैं। तो उस हिसाब से तो काफी स्पीड से करते हैं वैसे हम। आज जो मैं इंडियन फोक डांस लेके आया हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। लोक नृत्य समझते हैं क्या होता है, ठीक है ना। लोक नृत्य क्या होता है? तो लोक नृत्य वो नृत्य होते हैं जो किसी विशेष समुदाय, क्षेत्र, परंपरा और जीवन शैली नृत्य को दिखाते हैं। ये नृत्य त्योहार, फसलों की कटाई, विवाह और स्थानीय उत्सव के समय किए जाते हैं। लोक नृत्य की खासियत: सरल कदम, स्थानीय संगीत, पारंपरिक वेशभूषा पारंपरिक वेशभूषा और समूह में किया जाना, ठीक है ना। मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये क्या कह रहा है, ठीक है ना। जो लोग नृत्य होते हैं वो किसी विशेष समुदाय के क्षेत्रों को और संस्कृति को दिखाते हैं। किसी त्योहार, फसल, विवाह और स्थानीय उत्सव को उत्सवों के समय किया जाता है, सॉरी। तो ये लोक नृत्य तब होते हैं, ठीक है ना। चलिए हम जानते हैं लोक नृत्य कब, कैसे और किस तरीके के होते हैं, ठीक है ना। चलिए हम राज्य के हिसाब से जानेंगे, क्योंकि लोक नृत्य राज्य के हिसाब से ही जाने जाते हैं। तो पहला लोक नृत्य जो है गुजरात का है, जिसमें गरबा होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, लोग दो डंडे से लेते हैं, वो डांडिया की स्टिक होती है, उनसे डंडे खेलते हैं। दूसरा इंडिया है, सॉरी। तीसरा है तिपनी। तो हम देखते हैं एग्जाम पॉइंट के हिसाब से। गरबा नवरात्रियों का नृत्य है, ठीक है ना। ये पॉइंट इंपोर्टेंट होगा। अभी पूछ सकता है एग्जाम में, पूछा भी गया है कई एग्जाम्स में कि गरबा मेनली जो है गुजरात में होता है, जैसे कि दिखा हुआ है उसमें गुजरात। नवरात्रि में कौन सा नृत्य किया जाता है और किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो नवरात्रि में गरबा किया जाता है और गुजरात राज्य के द्वारा किया जाता है। मतलब किया तो सब जगह जाता है, प्रसिद्ध जो माना गया है वो गुजरात का है। चलिए आगे चलते हैं पंजाब की तरफ। तो पंजाब का प्रसिद्ध है भांगड़ा। तो ठीक है ना। तो ये भांगड़ा हो रहा है इमेज में, देख लीजिए आप। ये भांगड़े की इमेज है, गिद्ध और झूमर, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल की दृष्टि से देखते हैं। भांगड़ा फसल कटाई के समय ये होता है। सॉरी बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी आपको। भांगड़ा जो है फसल कटाई के समय होता है। चलिए हम अगले नृत्य चलते हैं अपने में। हरियाणा की तरफ चलते हैं। हरियाणा में घूमर प्रसिद्ध है। घूमर जिसमें लेडीज गोल गोल घूम के नृत्य करती हैं, इसी को घूमर कहते हैं। दफ जिसमें ढोलक से ये हो रहा है ना, ढोलक से दफ वाला ये नृत्य, दफ नृत्य होता है। और सांग और फंग, फंग यानी, ठीक है ना। तो ये नृत्य आपके हरियाणा के प्रसिद्ध हैं। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के नृत्य की तरफ, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में होती है रासलीला, ठीक है ना। कृष्ण और राधा की नौटंकी होती है, ठीक है ना। यहाँ लोग नौटंकी करते हैं, और नृत्य होता है नौटंकी का एक, ठीक है ना। दूसरा है कजरी, तीसरा सॉरी, और जौनपुर का बिहार, ठीक है। तो ये नृत्य जो है इंपॉर्टेंट है यूपी के और आपके गुजरात के, ये इंपॉर्टेंट है। इनको आप मार्क कर लीजिए, नोट याद रखेंगे नृत्य की, ठीक है ना। अब चलते हैं हम बिहार की तरफ। तो बिहार में होता है झिझिया नृत्य, जाट जटिन नृत्य और विदेशी नृत्य, ठीक है ना। ये तीन नृत्य होते हैं। नृत्य कई सारे हैं, कई सारे प्रसिद्ध भी हैं, कई जगह के प्रसिद्ध हैं। पर हम केवल उनको लेके आए जो दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए और यूपी पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आते हैं अगली नृत्य की तरफ। झारखंड की तरफ, राज्य की तरफ। तो झारखंड में जो है छऊ नृत्य होता है और पाइक नृत्य होता है और कर्मा नृत्य होता है, ठीक है ना। तो ये तीन नृत्य इसके प्रसिद्ध हैं, काफी एग्जाम की दृष्टि से पूछे भी जाते हैं, इसलिए उनको लेके आया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। तो पश्चिम बंगाल में जो नृत्य होता है वो होता है छऊ, ठीक है ना। गंभीर, धाली और जात्री। एग्जाम्पल की दृष्टि से देखेंगे। छऊ तीन राज्यों में, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है, ठीक है ना। तो पूछ सकता है ऐसा कौन सा नृत्य जो तीन राज्यों में किया जाता है?
तो वो छौ नृत्य होगा। छौ जो होगा, इसको इम्पोर्टेंट को याद रखेंगे। छौ नृत्य इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उड़ीसा। उड़ीसा चलेंगे तो गोटी पुआ और धूमताल और छऊ। देखो मैंने कहा था ना उड़ीसा, छऊ आ गया ना उड़ीसा में, और वेस्ट बंगाल में भी छऊ, वेस्ट बंगाल में भी। चलिए चलिए असम की तरफ चलते हैं। असम में बिहू नृत्य काफी फेमस है और ये इम्पोर्टेंट भी मैं को होगा, ठीक है ना, बिहू। और इसके बाद आता है बगोरुमा, बगोरुम्बा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये दो इम्पोर्टेंट है, नोट करेंगे। अच्छा, रासलीला यहाँ होती है मणिपुर में, ठीक है ना, और एक मणिपुरी नृत्य। अभी आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा था कि ये रहा रासलीला, ये रहा ना रासलीला, सेकंड रासलीला ये रहा, और मणिपुर में भी रासलीला होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं मिजोरम की तरफ। मिजोरम में होता है चिराव डांस, बम्बू डांस। आपने देखा होगा ना, बम्बू से लोग डांस करते हैं, बम्बू को इधर उधर कर करते, और उस पर लोग डांस करते हैं। बम्बू पे खड़े होकर नहीं, कूद कूद के डांस करते हैं, बम्बू डांस होता है। चेराव डांस होता है, बम्बू डांस, ठीक है ना, कहते हैं उसको। एक होता है खुल्लम डांस और एक होता है सोलकी डांस, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं त्रिपुरा की तरफ। तो त्रिपुरा में तो एक ही नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है ना, इंपोर्टेंट है, जो कि इम्पोर्टेंट की दृष्टि से, तो वो है कोजागिरी, ठीक है ना। अब चलते हैं नागालैंड की तरफ। तो नागालैंड में मोर्चे और बार डांस, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं मेघालय की तरफ। तो लाहू नृत्य और सतसुख मिनसन, ठीक है ना, सतसुख मिनसन। चलिए अब चलते हैं हम अपने आंध्र प्रदेश की तरफ। तो आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है कुचिपुड़ी नृत्य और बेलू नृत्य। याद रखें, कुचिपुड़ी नृत्य, बेलू नृत्य, 3 बार बोलेंगे, कुचिपुड़ी नृत्य, बेलू नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य, बेलू नृत्य, ठीक है ना। अब आते हैं केरल की तरफ। तो केरल में प्रसिद्ध है तीयम नृत्य और कुडियाट्टम नृत्य, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहें तो मैं अगली वीडियो से इमेज भी लाना शुरू कर दूंगा। इसमें मैंने इमेज थोड़ी कम लगाई थी, क्योंकि जो आप लोगों को समझाने थी इमेज में नृत्य, उनके लिए मैंने इमेज लगा दी थी, इनके लिए इमेज मैंने नहीं लगाई थी। तो लास्ट नृत्य हुआ हमारा तिरुवात्रा नृत्य, ठीक है ना। चलिए महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। तो महाराष्ट्र में होगा लावड़ी नृत्य और धनगिरी गाजा और तमाशा नृत्य, ठीक है ना। अब आते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना। भाई तुमने पढ़ ली है, क्वेश्चन भी तो देख लो एक बार, क्वेश्चन कितने तैयार हैं आप लोगों के। चलिए नृत्य मैंने आपके इंपॉर्टेंट सब करा दिए। अब आते हैं इसकी तरफ। तो घूमर किस राज्य का लोक नृत्य, मैंने बताया था अभी आपको, राजस्थान का है। चलिए भांगड़ा किस राज्य का राज्य सम्मानित है। तो भांगड़ा मैंने शुरू में बताया था आपको इमेज के साथ में, पंजाब का नृत्य। चेरा बम्बू डांस मिजोरम का है, बताया था मैंने आपको। चलिए बिहू नृत्य किस राज्य का है। तो बिहू असम का है, इंपोर्टेंट मैंने नोट भी किया था। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है। तो कुचिपुड़ी नृत्य राजस्थान का है। गंभीर किस राज्य का है। तो गंभीर पश्चिम बंगाल का है। कोजागिरी नृत्य त्रिपुरा का होगा। और लवली किस राज्य का नृत्य है। तो लवली लावली सॉरी, ये महाराष्ट्र का होगा। और ये आ गया आपका क्वेश्चन, गरबा किसका है। तो गरबा गुजरात का है। ये क्वेश्चन कट सकता है यहाँ से अगर वीडियो क्रॉप होती है तो, लेकिन मैं बताया 9वां नंबर क्वेश्चन जो है, गरबा किस राज्य का है। तो गुजरात का है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। मोर्चे नृत्य किस राज्य का है। तो नागालैंड का है, ठीक है ना। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको। क्लास छोटी थी थोड़ी, पर क्लास काफी इंपॉर्टेंट थी। आपके सारे नृत्य मैंने कम्प्लीट करा दिए। जैसे ही कल मैंने आपके राष्ट्रीय संगठन कराए थे, आज आपके नृत्य कम्प्लीट करा दिए। स्टैटिक के बहुत जल्दी जल्दी हम टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, और आपके एग्जाम में भी 20 दिन बचे हैं। तो 20 दिन में काफी सारे टॉपिक खत्म होंगे। कंप्यूटर का मैंने आपसे कहा है, ये कंप्यूटर की क्लास आने वाली है। कल की क्लास मिस मत करिएगा कैसे करके, और चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बता दीजिए कल किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए ना। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।